हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखेंगे और इसमें हम टॉप 80 क्वेश्चनों को दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉलिटी के रिगार्डिंग आप लोगों की जो अभी एग्ज़ाम चल रही है एमटीएस को लेकर, वहाँ पर ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम जितनी भी शिफ्टों के एनालिसिस हमने किया है उन सभी में दो क्वेश्चन आप लोगों को अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये जो सभी टॉपिक है दोस्तों, जो आप लोगों को जब आपकी एग्जाम होगी वहां पर ये आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएं एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? दोस्तों, अस्पष्टता का उन्मूलन आर्टिकल 17 के अंदर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? दोस्तों, वह अनुच्छेद जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है वह अनुच्छेद है आर्टिकल 51। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को आप दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तभी पता लग पाता है कि आपको ये जो वीडियोस हैं ये पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मुझे अप्रिशिएट करना है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? दोस्तों, यह अनुच्छेद है 48A। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? दोस्तों, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है आर्टिकल 40। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान दिया गया है? दोस्तों, अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन अगर मान लीजिए लगे कभी, नहीं लगेगा लेकिन लगे कभी, तो यहां पर आर्टिकल 360 का यूज किया जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग की जाती है। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19A में आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने की अधिकार जो है दोस्तों वो देखने को मिलता है? दोस्तों, जीवन जीने का अधिकार आप लोगों को आर्टिकल 21 देता है। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? दोस्तों, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अच्छा ये एज ग्रुप आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ये देता है आर्टिकल 21A। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है? दोस्तों ये बताया गया है आपके आर्टिकल 22 में, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? कमेंट करके आप अपने जो व्यूज़ हैं वो ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर इंप्रूवमेंट की कभी ज़रूरत पड़े दोस्तों तो वो हम कर सकें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? दोस्तों अगर बात की जाए आपके अनुच्छेद जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है दोस्तों। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधियों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? दोस्तों ये है आर्टिकल 20, आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधियों के अंत के बारे में बताया गया है? दोस्तों संविधान में किस अनुच्छेद में यहां पर उपाधियों के बारे में बताया गया है? उपाधियां जो है दोस्तों वो बताया गया है आर्टिकल 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है? दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो क्षमता है उसके बारे में आप लोगों को आर्टिकल यहां पर 16 जो है दोस्तों वो बताता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 15 जो है ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो भेदभाव है उनका यहां पर प्रतिषेध करता है। यह आर्टिकल 15 हमें बताता है, यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 14 जो है वो आप लोगों को बताता है यहां पर विधि के समक्ष समानता के बारे में। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्राण के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? दोस्तों संविधान में नागरिकता के बारे में आप लोगों को अनुच्छेद 5 जो है यहां पर वो बताता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या फिर नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 3 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल जो है आर्टिकल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना के बारे में बताता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया या फिर भारत राज्यों का संघ है? तो यहां पर अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 1 भारत के बारे में क्या बताता है कि भारत जो है इसका नाम क्या है, यानी कि इसका नाम है इंडिया अर्थात भारत, जो कि क्या है यहां पर यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स है। तो
ठीक है दोस्तों, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है? दोस्तों ये है आप लोगों के लिए आर्टिकल 23 यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? दोस्तों ये बताया गया है आर्टिकल 24 के बारे में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है आर्टिकल 25 यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? दोस्तों ये बताया गया है आर्टिकल 29 में यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे यहां पर नोट डाउन कर लेना। एमटीएस में दोस्तों ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है यहां पर ये दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है आर्टिकल 30 में यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों, यह है आर्टिकल 32 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में दोस्तों प्रावधान दिए गए हैं? दोस्तों ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 40 में दिया गया है यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है ये नागरिकों की यहां पर जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करेगा, यह आर्टिकल 32 के अंदर बताया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार दोस्तों यहां पर उसका हनन होता है तो यहां पर वो कहां पर डायरेक्टली अपील कर सकता है? तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट में वह डायरेक्टली अपील कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यह अनुच्छेद जो हैं ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? दोस्तों आर्टिकल 51A जो है ये मूल कर्तव्य के बारे में बताता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण क्या कहलाता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। तो दोस्तों ये आर्टिकल कौन सा बताता है? ए ऑप्शन यानी कि आप लोगों के लिए अनुच्छेद 50 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। 33वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है? दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आप लोगों को आर्टिकल 66 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है? दोस्तों संसद के गठन का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 79 बताता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों धन विधेयक की जो परिभाषा है यह आर्टिकल 110 में दी गई है यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये आर्टिकल बताता है 148
ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? दोस्तों, राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में आर्टिकल 214 बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में जानकारी देता है आर्टिकल 280। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने के बारे में दोस्तों बताया गया है? दोस्तों, यह बताया गया है आर्टिकल 340 के अंतर्गत, तो यह चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों, नियुक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो यह आर्टिकल 148 जो है ये बताता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा जो है ये हिंदी और लिपि जो है दोस्तों वो देवनागरी होगी? तो ये है आर्टिकल 343। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42वां, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां जो है ये केंद्र के पास है, ये आर्टिकल 248 के अधीन बताता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों ये है आर्टिकल 61। ये आपके एमटीएस के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में दोस्तों बताया गया है? दोस्तों ये है आर्टिकल 76, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 76 आर्टिकल क्या बताता है? भारत के न्यायवादी की दोस्तों नियुक्ति जो है यहां पर वो की जाने के बारे में बताता है। 45वां प्रश्न है, संविधान के किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर जो महाभियोग है ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? दोस्तों यह दिया गया है आर्टिकल 335 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद जो कि 371 जी है इसमें दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 371 जी के अंदर जो विशिष्ट उपबंध है ये मिजोरम को लेकर दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में नोट डाउन कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है यहां पर अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर अगर हम अनुसूचित 338 बात करें आर्टिकल की तो अनुसूचित जातियों से है, और अनुसूचित जनजातियों से जो दोस्तों यहां पर आर्टिकल 338 ए के बारे में प्रावधान दिए गए हैं राष्ट्रीय आयोग के गठन के। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस आर्टिकल में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? दोस्तों यह किया गया है आर्टिकल 315 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों यह है आर्टिकल 249। डी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? दोस्तों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 के अंदर दिया गया है, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? दोस्तों, ये आर्टिकल है 108। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान करता है? दोस्तों, संसद जो है ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए जो विधि यानी कि जो कानून है वो बना सकता है। ये आर्टिकल 253 के अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये देखने को मिलता है 312 में। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये है आर्टिकल 333 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात आती है तो आर्टिकल 352 का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधि परिषद की जो स्थापना है दोस्तों और इसकी समाप्ति के प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 169 के अंतर्गत दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? दोस्तों ये देता है आर्टिकल यहां पर 123। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों ये होता है आर्टिकल 75 के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिए जा सकते हैं? दोस्तों यह है आर्टिकल 256 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये भाग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना भाग 4 के अंतर्गत आप लोगों को यह देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल 24 जो है यह आप लोगों को बताता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के आर्टिकल में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है किसी भी बात पर। तो दोस्तों ये आर्टिकल 143 जो है ये बताता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस आर्टिकल में यह बताया गया है कि संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है? यानी कि 6 माह का जो अंतराल है दोस्तों वो यहां पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह है आर्टिकल 85, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? दोस्तों यह है आर्टिकल 63, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति
पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं, आर्टिकल 61 के अंतर्गत। डी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान देखने को मिलते हैं? दोस्तों ये है आर्टिकल 324 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जा सकते हैं? पद्मा अवार्ड्स जो हैं दोस्तों वो प्रदान किए जा सकते हैं। तो यह है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। सी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? दोस्तों ये है आर्टिकल 312 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? तो यह है आर्टिकल 226। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दोस्तों बताया गया है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के अंतर्गत की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? दोस्तों यह है आर्टिकल 112, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? दोस्तों राज्यसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 80 जो है दोस्तों वो यहां पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों यह है आर्टिकल 72, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति जो है उसके बारे में बताया गया है? तो दोस्तों यह है आर्टिकल 52, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है उसके बारे में दोस्तों बताया गया है? यह है आर्टिकल 55, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? दोस्तों भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत बताया गया है, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में दोस्तों बताया गया है? यह है आर्टिकल 81, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 79 देखिए, संविधान के किस आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में दोस्तों बताया गया है? यह है आप लोगों के लिए 124। आर्टिकल 124 में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में दोस्तों जानकारी प्रदान करता है। सी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाअधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों ये है 165, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस नए टॉपिक पर वीडियोस की ज़रूरत है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग अगर एमटीएस के जो एनालिसिस है दोस्तों वो अगर देखना चाहते हैं तो। धन्यवाद।